चिड़िया नगरी जंगल में एक गोरी कौवी रहती थी। वो बहुत ही लालची और अमीरजादी थी। अमीरजादी होने के साथ साथ बहुत ही कंजूस कौवी थी। शुक्र है कालू जी ने मुझे फ्रिज ले दी, वरना मेरा इतनी गर्मी में क्या होता। बेचारे गरीब पक्षी कैसे मारे मारे गर्मी में फिर रहे हैं। अगर मुझे भी इतना ही गर्मी लगती और पानी पीने को ना मिलता तो मैं क्या करती। गोरी कौवी को अपने फ्रिज होने का बहुत ही गुरूर था। वो कभी किसी पक्षी के काम ना आती। गोरी बहन, आपको तो पता है कितनी गर्मी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ही प्यास लगी है। नदी का पानी आज ठंडा नहीं है। प्लीज मुझे अपने फ्रिज से थोड़ा सा ठंडा पानी दे दो, ताकि मेरे बच्चे अपनी प्यास बुझा सकें। अरे फ्रिज कोई हवा से नहीं चलती, बिजली का बिल भरना पड़ता है। मैं इतने पैसे भर के फ्रिज कोई पानी बांटने के लिए लाई हूँ जो तुम्हें पानी दे दूं। अरे तौबा तौबा, पानी ही तो मांगा है, तुमसे कौन सा कीमती हार मांग लिया। अरे अगर इतनी ही आपको तकलीफ हो रही है पानी देने में तो पैसे ले लो और ठंडा पानी दे दो। पैसे की बात सुनते ही गोरी कौवी के मुंह में पानी भर आया। वो झट से बोली, हाँ तो लाओ पैसे दो और पानी लो। पूरे 5 पैसे लूंगी एक गिलास के बदले। तुम्हें तो पता है बिल बहुत ज्यादा आता है। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे जंगल के पक्षियों को ये बात बता दो, गोरी कौवी पैसे लेकर पानी ठंडा दिया करेगी। और हाँ, अगर किसी ने अपनी कोई चीज या फल ठंडा करने के लिए रखना हो तो वो भी पैसे देकर रख सकता है। गोरी कौवी ने फ्रिज होने का फायदा उठाते हुए फ्रिज से ही बिजनेस शुरू कर लिया। अरे वाह, बड़ा आइडिया ज़हन में आया है। पूरी गर्मी खूब पैसे कमाऊंगी और आराम से ठंडा पानी भी फ्री में पीऊंगी। कौवी के पड़ोस वाले पेड़ पे एक रंगीली चिड़िया और उसका पति रंगू चिड़ा रहते थे। वो बहुत ही नेक दिल थे, वो हर किसी की मदद करते। अरे रंगीली, बाहर कितनी गर्मी है, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। आज कभी मुझे ठंडा पानी पिला दो तो मजा आ जाए। हाँ जी, अभी ला कर देती हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ठंडा पानी भी गोरी बहन ने बेचना शुरू कर दिया है। मैं अभी आपको ठंडा पानी ला कर देती हूँ। रंगीली चिड़िया गोरी कौवी के यहाँ ठंडा पानी लेने के लिए जाती है। गोरी बहन, मुझे ठंडा पानी चाहिए। रंगू जी आज बहुत गर्मी में आए हैं, उनका आज ठंडा पानी पीने का मन है, तो मुझे जल्दी से ठंडा पानी दे दो। हाँ हाँ, पैसा दो, पानी लो। मैंने तो इसीलिए ही अपना बिजनेस शुरू किया है। तुम्हें पानी चाहिए तो पहले पैसे जमा करवाओ। ठीक है बहन, ये ले पैसे और मुझे पानी दे दे। रंगीली चिड़िया ठंडा पानी लेकर रंगू चिड़े के लिए चली गई। रंगू चिड़े ने पानी पिया और शुक्र अदा किया। अरे ये फ्रिज को क्या हो गया है, ये आज चल क्यों नहीं रही। अरे अभी तो मैंने बहुत लंबा बिजनेस करना है, इसे क्या मौत पड़ गई। अभी इसको देखती हूँ। काफी देर तक गोरी कौवी अपनी फ्रिज को चलाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी फ्रिज खराब हो चुकी थी। अब गोरी कौवी को बहुत परेशानी होने लगी कि आखिर उसके साथ क्या माजरा हो गया। अरे कमबख्त मारी के पूरे पैसे भी नहीं हुए, अभी तो इसकी किस्तें बाकी हैं। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक चिड़िया पानी लेने के लिए आई और गोरी कौवी के जहन में एक तरकीब आ गई। गोरी बहन, मुझे ठंडा पानी दे, मैं पानी लेने के लिए आई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी देती हूँ, जरा रुको, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। गोरी कौवी जानबूझकर बाहर चली गई और रंगीली चिड़िया को अपने घर पे छोड़ गई। अरे गोरी बहन कहाँ चली गई? अभी तक वापस नहीं आई। मुझे घर वापस जाना है, रंगू जी ने काम पे भी तो जाना है और मुझे ठंडा पानी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी घर वापस आ गई। अरे 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 ओ गरीब चिड़िया, तूने मेरे फ्रिज के साथ क्या किया है? ये चल क्यों नहीं रही? अभी तो थोड़ी देर पहले अच्छी भली चल रही थी, तुमने इसे क्या किया है? अरे बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे
मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारी फ्रिज का हाथ तक नहीं लगाया। मुझे मेरा फ्रिज चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे इसके पूरे पैसे दो। तुमने मेरी फ्रिज जानबूझकर खराब की है। गोरी कौवी को बहाना मिल गया और उसने चिड़िया की मासूमियत का फायदा उठाते हुए सारा इल्जाम चिड़िया पर लगा दिया। रंगू जी, ये क्या हो गया? गोरी बहन ने तो मुझ पर फ्रिज खराब का इल्जाम लगा दिया और मुझसे पैसे देने के लिए कह रही है। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? हमारा तो पहले ही बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। अरे चिड़िया, क्या कह रही हो? तुम तो पानी लेने गई थी, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो गई हो और ये क्या बड़बड़ाए जा रही हो? रंगीली चिड़िया सारी बात रंगू चिड़े को बता देती है। रंगू जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसके फ्रिज को हाथ तक नहीं लगाया। वो मुझे जानबूझकर वहाँ पर खड़ा करके गई थी। मुझे पूरा यकीन है उसका फ्रिज पहले ही खराब था। अरे रंगीली, तुम तो पानी लेने गई थी और तुम ये क्या मुसीबत ले आई हो? हम गोरी कवि को फ्रिज के पैसे कहाँ से देंगे? हमारा तो पहले ही बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। अरे वाह, सारा इल्जाम चिड़िया पर आ गया और मैं बच गई। मुझे कालू जी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। मेरी फ्रिज की वसूली भी हो जाएगी। गोरी कौवी ने सारा इल्जाम रंगीली चिड़िया पर डाल दिया और अब उससे पैसे वसूली के लिए तंग करने लगी। अरे ओ चिड़िया, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। मुझे नया फ्रिज लेना है। तुम्हें तो पता है कितनी गर्मी है और कालू जी भी वापस आने वाले हैं। अरे गोरी बहन, हमें कुछ समय दीजिए, हम कुछ करते हैं। वैसे आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अपनी चोंच बंद रखो और चुपचाप मुझे मेरे पूरे पैसे दो। तुमने ही मेरी फ्रिज खराब की है। गरीब पक्षी कहीं के, जिस चीज का पता ना हो उसे हाथ नहीं लगाते। आइंदा ये बात ज़हन में रखना। अरे गोरी बहन, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम तो गरीब पक्षी हैं। हमारे पास ये सिर्फ छोटी सी झोपड़ी है। अगर तुम चाहो तो इसे रख लो और अपनी फ्रिज के पैसे पूरे कर लो। अरे मैं तुम्हारी इस टूटी फूटी झोंपड़ी का क्या करूं? इसे बेचो और मुझे पैसे दो और ये काम जल्दी से जल्दी खत्म करो। अरे गोरी, मुझे एक दिन का समय दो। मैं आज ही कोई ग्राहक ढूंढ के अपना घर बेच देता हूँ और तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मिन्नू चिड़े ने अपना घर बेचने के लिए बाहर पोस्टर लगा दिया। अरे रंगीली चिड़िया अपना घर क्यों बेच रही है? इसे अपना घर बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? चलो इससे बात करता हूँ। मिट्टू तोता हाउस फॉर सेल का पोस्टर पढ़ते ही चिड़िया के पास चला गया। अरे रंगीली चिड़िया, तुम अपना घर क्यों बेच रही हो? क्या मुसीबत पड़ गई तुम्हें अपना घर बेचने की? चिड़िया अपनी सारी बात मिट्टू तोते को बताती है। ठीक है रंगीली, मैं तुम्हारा घर खरीद लूँगा। बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? बेल भाव करने के बाद मिट्टू तोते ने चिड़िया से घर खरीद लिया। कौवी बहन, ये ले अपने फ्रिज के पैसे। और मैं आज भी कहती हूँ, मैंने आपकी फ्रिज को नहीं छेड़ा था। अरे चुपचाप पैसे दो और निकलो यहाँ से। आइंदा कभी मेरे घर मत आना। गोरी कौवी पैसे लेकर रंगीली चिड़िया को बाहर निकाल देती है। रंगीली चिड़िया और रंगू चिड़ा बेघर हो चुके थे और वो परेशान एक दरख्त पर बैठे थे। रात का समय हो गया और वहाँ पर एक जुगनू आया। अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। चिड़िया अपनी सारी कहानी जुगनू को सुनाती है। अरे चिड़िया, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं एक जादुई जुगनू हूँ। मैं तुम्हारी नेकी देखकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई अंडा दूंगा। तुम ये अंडा अपने साथ रखो। तुम इस अंडे को जो भी बोलोगी वही तुम्हें मिलेगा। जुगनू, तुम्हारा शुक्रिया। जैसे ही रंगीली चिड़िया ने जुगनू का शुक्रिया अदा किया, जुगनू गायब हो गया। ऐ
प्यारे जादुई अंडे, हमें इस वक्त घर की बहुत जरूरत है। तुम हमें बस एक प्यारा सा घर दे दो ताकि हम उसमें रह सके। वो जादुई अंडा झट से घर की शक्ल में बदल गया। रंगीली चिड़िया और रंगू चिड़ा बहुत खुश थे। वो झट से उस घर के अंदर चले गए और हंसी खुशी रहने लगी। तभी बारिश होने लगी। बारिश आस्ता आस्ता तूफान की शक्ल अख्तियार कर गई। पूरे जंगल में बाढ़ आ गई। वो बाढ़ आस्ता आस्ता गोरी कौवी के घर तक पहुंच गई। गोरी कौवी का घर उस बाढ़ में बह गया। घर के साथ साथ उसका फ्रिज भी पानी में बह गया। गोरी कौवी बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, अरे ये क्या हो गया, मेरा घर भी बह गया और साथ साथ मेरा फ्रिज भी बह गया। अब मैं किसका नाम लगाऊं, किससे मदद मांगूं? लगता है मैंने रंगीली चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया। मुझे उसी की सजा मिली है। मुझे अब रंगीली को ढूंढकर माफी मांगनी होगी। गोरी कौवी अब बहुत शर्मिंदा थी। उसे अपने किए की